नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों शदीद क्लाउड बर्स्ट और तूफानी बारिशों के बाद अचानक आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी। सिर्फ चंद घंटों की बारिश ने पूरे गांव बहा दिए, खेत खलियान उजड़ गए, मकानात और पुल पानी के रेलों में बह गए। मकामी मीडिया के मुताबिक कई बस्तियां मुकम्मल तौर पर सफा हस्ती से मिट गईं, सैकड़ों खानदान बेघर हुए, दर्जनों जानें ज़ाया हो गईं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इन मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और इनके पसमानदगान को सब्र जमील दे। नाज़रीन, ये कोई पहला वाकया नहीं, पाकिस्तान में हर साल ऐसे ही सैलाब बार बार आते हैं। असल वजह यह है, जहाँ पे हमारे गुनाह और हमारी नाफरमानियां इस सारे अमल में कार फरमा है, वहाँ पे हमारे पास दुरुस्त मंसूबा बंदी ना होना भी एक वजह है। ना डैम बनाए जाते हैं, ना पानी को जहीरा करने का इंतजाम है। दरिया के रास्तों पर नजायज तामीरात करने वालों पर क्रैक डाउन करने की बजाय हुकूमत हमेशा गफलत और लापरवाही से काम लेती है। नतीजा ये है कि इस साल पहले से कई गुना ज्यादा तबाही देखने को मिली है। कुछ दिन पहले एक मौलाना साहब फरमा रहे थे कि ये अल्लाह का अजाब है और लोगों के गुनाहों की सजा है। मगर मेरा सवाल ये है कि अगर तबाही इंसान की अपनी नाअहली और गलतियों से आए तो क्या हम इसे अल्लाह का अजाब कह सकते हैं? ये तो ऐसे ही है कि जैसे 100 आदमी समुद्र में छलांग लगा दें, तैरना ना जानते हों, और जब वो डूब जाएं तो ये कहा जाए कि इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। हालांकि ये तो अपनी जहालत और लापरवाही का नतीजा है। अल्लाह ताला ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है। जो हिफाजती तदबीर इख्तियार करेगा बच जाएगा और जो नहीं करेगा वो नुकसान उठाएगा, चाहे वो मुसलमान हो या काफिर हो। आज दुनिया भर में मौसम बदल रहे हैं, कभी शदीद बारिश, कभी खतरनाक गर्मी, कभी बादल फटने के वाकयात। ये सब हमारे अपने अमाल का नतीजा है। हमने जंगलात का सफाया कर दिया, फिजा को धुएं से आलूदा कर दिया, दरियाओं के कुदरती रास्ते बंद कर दिए। नतीजा ये निकला कि बारिश का निजाम बिगड़ गया और ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगे। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, पूरी दुनिया इसका सामना कर रही है। मगर हम अपनी कोताहियों को मानने की बजाय इसे अल्लाह का अजाब कहकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अगर वाकई ही ये सैलाब गुनाहों की वजह से है तो बड़े बड़े अमीर इलाके जहाँ पे गुनाहों की इंतहा है वहाँ पे आना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हमेशा गरीब की कच्ची बस्ती उजड़ती है, हमेशा मेहनत कश मजदूर अपनी जान से हाथ धोते हैं, अमीरों के महल और जगीरें महफूज रहती हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि वो जालिम को ढील देता है और क़यामत के दिन पकड़ता है। दुनिया में अक्सर गुनाहों की सजा फौरी तौर पर नहीं मिलती। यही वजह है कि सूद का कारोबार करने वाला फौरन तबाह नहीं होता, शराब पीने वाला फौरन बीमार नहीं होता। असल पकड़ क़यामत के दिन होगी। मगर हमारे यहाँ अलमिया ये है कि असल मुजरिम यानी कि हुक्मरान या सरमायादार तबका हमेशा बच निकलता है। डैम बनाने की बजाय कर्जे लेकर अपनी जेबें भरी जाती हैं, दरिया के रास्तों पर प्लाजे खड़े किए जाते हैं। जब पानी आता है तो वो गरीब की झोंपड़ी बहा कर ले जाता है, ना कि अमीर के महल्लात। अगर मौलाना साहब हर सैलाब को अल्लाह की तरफ से अजाब करार देते हैं तो मौलाना साहब बजाते खुद असल मुजरिमों को छुपाते हुए नजर आते हैं और इल्जाम गरीब अवाम पर डाल देते हैं जो पहले ही इस सैलाब की आफत से दुचार होते हैं। यही वो नुक्ता है जिसे कार्ल मार्क्स ने बयान किया था कि मजहब को अक्सर हुक्मरान तबका अवाम को सब कुछ तकदीर का खेल बताकर खामोश रखने के लिए इस्तेमाल करता है ताकि वो अपने हकूक के लिए खड़े ना हों। जहाँ पे हमारी कोताहियां, गलतियां, हमारे गुनाह इस तमाम चीजों के पीछे कार फरमा है, वहां पे कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनसे हमने ये अक्सर मुंह ही मोड़ लिया है। माहौलियात की तबाही, हुकूमत की नाअहली और करप्ट निजाम का होना है जो कि इस सारी आफात के लिए कोई ना कोई अच्छा इंतजाम नहीं ला पाती। जब तक हम अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करेंगे और इनका हल तलाश नहीं करेंगे, ये तबाही बार बार हमारे दरवाजे पे दस्तक देती रहेगी। हर साल यही मनाजर, यही रोना और यही बर्बादी होगी और हम दुआ करके चुप करके बैठ जाएंगे। जरूरत इस बात की है कि हम इसको तकदीर का लिखा समझ कर न छोड़ें, बल्कि अपनी इस्लाह की तरफ तवज्जो दें, अपनी आवाज बुलंद करें और अमली इक़दामात उठाएं। अल्लाह करीम से दुआ है कि हमें अकल, समझ और अमल की तौफीक दे। आमीन।